तो सिद्धार्थ भाई, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास एक मैसेज आया है। ओके। मैसेज में एक व्यक्ति रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है दिल्ली में, पर वो कंफ्यूज है कि कौन से क्यूजीन को लेके वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करे। ओके। तो आप जरा गाइड करो उनको। तो वो इंडियन में खोलना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कुजीन में खोलना चाह रहे हैं? इंडियन में खोलना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, शायद हम सही आदमी हैं बताने के लिए, क्योंकि इंडियन कुजीन तो स्पेशलिटी है हमारी, और काफ़ी इंडिया में वैसे आपको पता ही है, मैंने घूमा तो बहुत सारे ऐसे कुजीन निकल के आए, शायद 10 से भी ज़्यादा कुजीन्स हैं इंडिया में, रीजनल कुजीन्स जो हैं इंडिया की, जो कि बहुत ही फेमस है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वन ऑफ द कुजीन आई रियली लाइक इज साउथ इंडियन वेजिटेरियन कुजीन। वेजिटेरियन कुजीन, चाहे वो कुजीन डोसा के ऊपर हो सकती है, या वो कुजीन किसी भी रीजन के ऊपर हो सकती है, कि बैंगलोर का डोसा हो गया, बेने डोसास बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल, या फिर आपका केरला स्टाइल में वेजिटेरियन हो गया, डोसास आपके तमिलनाडु स्टाइल हो गया, आपका दिल्ली में भी लोगों को बहुत पसंद है। देखिए क्या होता है कि लो कॉस्ट फूड की कॉस्ट ज्यादा नहीं है बनाने के लिए, तो बहुत फूड कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रॉफिट अच्छे बन पाएंगे आपका। सेकेंडली शेफ्स भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। आपके पास वेजिटेरियंस बहुत लुकआउट करते हैं कि उनको क्या अच्छा मिल जाए उनको अंदर, और ब्रेकफास्ट में भी चलता है, लंच में भी चलता है, शाम को भी चलता है, डिनर में भी चलता है, हर समय आपको चलेगा। और इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यूज हो पाते हैं। लोगों को सांभर का स्वाद बहुत पसंद है, चटनी का स्वाद बहुत पसंद है, और सिर्फ इडली और इडली डोसा के अलावा भी, इडली डोसा वड़ा के अलावा भी ऐसे बड़े सारे आइटम्स हैं जो कि शायद हमने पुरानी वीडियोस में यूज भी करे, चाहे वो भजिया हो, चाहे वो मैंगलोर बंस हो, चाहे वो रागी रोटी हो, अक्की रोटी हो, ऐसे करके अनगिनत आइटम्स हैं। आप कोई भी एक स्टेट का पकड़ ले, ऑथेंटिक खाना पकड़े, और आप उस तरीके का रेस्टोरेंट आप खोलें। ऐसी जगह पे भी खोल सकते हैं जहाँ पर स्कूल किड्स हैं, या फिर ऑफिस के एरियाज हैं, या फिर हाई स्ट्रीट एरियाज हैं, किसी स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है, मार्केट के अंदर है। 100 से 200 रुपए के बीच में लोगों का खाना हो जाए, साथ में कॉफी मिल जाए आपको, या कुछ वहाँ का डेजर्ट मिल जाए, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है। साउथ इंडिया से ही अगर मैं बात करूंगा, तो साउथ इंडिया का सेकंड कॉन्सेप्ट, साउथ इंडिया का नॉन वेज जो फूड है, दिल्ली में अगेन कम मिलता है। कई जगह पे जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, और ऐसा आप कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। अगेन आप चाहे तो पैन साउथ इंडिया कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, कि भैया आपने 2 आइटम चेट्टीनाड से लिए, 2 आइटम आपने वाइजैक से लिए, या गुंटूर से लिए, या आपने कुछ आपने जो हम मद्रासी खाना होता है कि भाई तमिलनाडु से आपने, चेन्नई की तरफ से आपने लिए, केरला से कुछ आइटम उठाए, आप ऐसे करके पैन साउथ भी कर सकते हो। आप उसी के अंदर कोस्टल भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इंडिया का कोस्ट पकड़ो, तो आप वैसा कोस्टल भी आप पकड़ सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा लोकलाइज कर सकते हैं हम लोग, कि भाई सी फूड, जैसे कि साउथ में कोस्ट में ज्यादा यूज होता है, लेकिन सी फूड के अलावा भी बहुत सारे चिकन आइटम, मटन आइटम, वेजिटेरियन आइटम्स भी बनते हैं। उस तरीके का आप एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, हमने पहले ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए हैं। आपको इसमें मदद चाहिए हो तो हम मदद भी कर सकते हैं, आपका मेन्यू बनाने के लिए कंसल्टेंट कर सकते हैं। घूम के भी आए हो आप पूरा? घूम के भी आए हैं पूरा, और बहुत डिलीशियस होता है। बहुत डिलीशियस। चेट्टीनाड की बात करें तो चेट्टीनाड में भी लोगों को पता है कि चिकन चेट्टीनाड, उसके अलावा जितने बहुत सारे कुजीन थे वहां पर, जब मैं चेट्टीनाड में खाना खाने गया तो कम से कम 25 डिश का वो मेस था, और गजब था। मीट्स भी अलग अलग थे, उनका कलर्स भी अलग अलग थे, और उनका सर्विंग स्टाइल, जिसमें आपको कहीं पे आपको परोठे के साथ खाना है, या कहीं पर आपको राइस के साथ खाना है, वो भी, या इडियप्पम के साथ खाना है। तो ये भी चीजें बदलती रहती हैं। अप्पम है, इडियप्पम है, ब्रेड्स भी बहुत सारी हैं अलग अलग। तो ये दिल्ली वालों को कुछ नया आइटम मिल सकता है, दिल्ली वालों को नए आइटम्स मिल सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं इसके अंदर। और ये एक, देखिए क्या होता है, आप सेम खाना आप रोज आप हर बारी जाओगे और सेम खाओगे, लोग नहीं पसंद करते। आप चाहे आपके पास, ठीक है, आपके पास रोज नहीं आएंगे लोग, नॉर्थ इंडियन शायद आपके पास रोज नहीं आएगा वो खाना खाने के लिए, लेकिन शायद 4-5 बारी कहीं और जाने के बाद लगेगा यार उसको वो क्रेविंग होगी कि हमको वो खाना है। प्लस अभी दिल्ली कैसा है, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन है, तो चाहे गुड़गांव में बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं, नोएडा में भी बड़े सारे तरफ से लोग काम कर रहे हैं, तो लोकल पॉपुलेशन, लोकल साउथ इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत है। मतलब साउथ इंडिया मतलब हाफ ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट है ना, 5-6 बड़े स्टेट्स हैं, कलनरी स्टेट्स हैं, तो उनका खाना वो वहाँ के लोग भी क्रेव करते हैं। आपको याद है, हमने गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट खोला था, जो कि आज उसको 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो वहां पर काफी जो पॉपुलेशन, जो कि आपके तमिलनाडु की है, या फिर आंध्रा की है, तेलंगाना की है, वो लोग भी पसंद करते हैं इसके अंदर। और थोड़ा बहुत इसके अंदर आप लोग हैदराबाद भी देखिए, उसमें ही आता है, गोवा भी इसी में आता है, और कोस्ट में करेंगे तो बंगाल तक जाता है ऊपर। और तो आपके पास टू प्ले अराउंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्यूजीन, लॉट ऑफ डिशेस। तो ये एक हम थीम बना सकते हैं, या तो कोस्टल, या फिर जनरल साउथ इंडियन नॉन वेजिटेरियन आउटलेट्स। डीपर में जाओगे तो आप मतलब कम्युनिटीज वाइज भी आप कर सकते हो। कई सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो कि खाना बनाती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ मॉडल यू आर लुकिंग एट, है ना। उस तरीके से ये आपका हो गया जी सेकंड मॉडल। थर्ड पे आते हैं।
तो देखिए इंडिया किस चीज के लिए फेमस है? इंडिया अपनी करीज के लिए फेमस है, हाँ। है ना। और इंडिया में दिल्ली वालों को तो खासकर ही 5-6 करीज, मतलब वही अपनी बटर चिकन हो गया, कढ़ाई चिकन हो गया, लबाबदार हो गया, इस तरीके वाला चिकन करी हो गई, रोगन जोश हो गया। रोगन जोश हो गई पंजाबी वाला, एक्चुअल कश्मीरी वाला या कश्मीरी पंडितों का उतना यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है। ऑल्दो यस, अभी रीजनल कुजीन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, बट एक करीज ऑफ इंडिया, मतलब या करी हाउस, पूरे इंडिया की करीज जो हैं उसके ऊपर एक बैलेंस करके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। क्योंकि बहुत सारी कुजीन्स करीज हैं इस इंडिया के अंदर, चाहे वो बंगाल की करीज हो, आपके पास उड़ीसा की करीज हो, साउथ इंडियन में करीज हो जिसके अंदर कोकोनट का भी इस्तेमाल होता है, और ऐसी भी हैं जो कि अच्छी स्पाइसी भी हैं, और महाराष्ट्र की कुजीन्स हैं, करीज हैं, और उसके अंदर भी सब रीजन्स है कि भाई मराठवाड़ा का खाना है, जहाँ पर मैं अभी देखकर आया तो वहां पर भी मैंने काला गरम मसाला के साथ हम लोग बना रहे हैं भैया, मटन करी बना रहे हैं। मटन करी अलग अलग जगह की आपको मिल जाएगी, यहाँ पर लाल मांस मिलेगा तो कहीं आपको कोशा मांगशो मिल जाएगा, कहीं पर आपको, तो अनगिनत करीज है। एक करीज ऑफ इंडिया के ऊपर बेस करके आप एक रीजनल कॉन्सेप्ट ऐसा आप बना सकते हैं। चौथा, आप जाए चौथे के लिए थोड़ा सा ऊपर ठंड में, थोड़ा सा पहाड़ों में जाएं आप, हिमालय की तरफ। तो आपको अगर क्या होता है, देखिए वर्ल्ड वाइड इंडिया इज नोन फॉर द हिमालयन रेंज, और क्विजीन्स कैसे डिफरेंशिएट होती हैं कि भैया कहाँ पर जाते हैं आप, गुजरात में जाओगे तो अलग अलग चीजें उगती हैं, साउथ इंडिया में अलग चीजें उगती हैं, वैसे ही हिमालय में अलग चीजें उगती हैं, वेदर अलग है, लोग अलग हैं, ईटिंग डाइटरी हैबिट्स अलग हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा सारा जो क्विजीन है जो कि अंडर एक्सप्लोर्ड है, चाहे वो लद्दाख हो, उसके बाद उत्तराखंड का उत्तराखंड हो, आपके पास तिब्बत हो, आपके पास नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, फिर आपका थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का भी आप एलिमेंट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। बेसिकली जो अपर क्राउन ऑफ इंडिया, थोड़ा कश्मीर भी आप उसके अंदर ले सकते हो, दैट विल आल्सो मेक अ ब्रिलियंट क्विजीन, और समथिंग व्हिच पीपल हैव नॉट टेस्टेड मच। अगेन आप अगर रिसर्च करेंगे दिल्ली में हिमालयन क्विजीन जो रेस्टोरेंट लोगों ने खोले हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना। आपके एंकर आइटम हो सकते हैं, लोगों को मोमोज पसंद है भाई, लोगों को थुक्पा पसंद है, थेंतुक पसंद है, और तिंगमो करके पसंद है, भूटानीज सॉरी आपका नेपालीज कुजीन बहुत अच्छा चलता है, लोगों को थकाली थाली होती है इसके अंदर। और रिसर्च करके करेंगे तो ऐसे भी आप कम से कम 10-15-20 आइटम दे पाएंगे जो कि लोगों ने नहीं सुने इससे पहले। तो यस, दैट इज वन कुजीन टू रिसर्च एंड डिलीवर। उसके बाद देखिए, जैसे जब इतने सारे हम रीजनल कुजीन्स की बात ही कर रहे हैं, और जो आपके जिन्होंने आपको मैसेज किया वो इंडियन कुजीन पे करना चाह रहे हैं, तो इंडिया में सर्विस स्टाइल्स अलग अलग मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप साउथ इंडिया में जाते हैं ना तो आपको पत्ते के ऊपर रख के खिलाते हैं, केले के पत्ते के ऊपर रख के खिलाते हैं। हम लोग गुजरात में हम जाते हैं तो वो बड़ी सी थाली लगा देते हैं, उसके अंदर 36 कटोरियां लगा देंगे, है ना, तो वो चलता रहेगा, एक आपको एक्सप्लोरेशन देते रहेंगे फ्लेवर्स की। तो थालीज ऑफ इंडिया करके भी आप ऐसा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। आप मोस्टली आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आपको एक वहाँ की ट्रेडिशनल थाली मिल जाएगी। बिल्कुल आप कोई 2 या 3 भी पकड़ सकते हैं, आप एक साइक्लिक भी पकड़ सकते हैं, आप अगर सिर्फ स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, चेंज कर करके भी कर सकते हैं, पॉपअप्स भी कर सकते हैं कि भैया एक महीने आपने कोई एक शेफ का आपने पॉपअप किया है जो कि एक तरीके की थाली बना रहा है। अनलिमिटेड इसके अंदर आप क्यूजीन्स आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि आप उसको थाली मिले, उसको अनलिमिटेड दें, क्योंकि देखिए क्या होता है, प्राइस आप जरूरी नहीं कि अनलिमिटेड है तो आप प्राइस 5,000 रुपए कर देते हो, आदमी थोड़ा थोड़ा ही खाता है ना। लेकिन उसको क्या होता है कि यार 500-600 रुपए में थोड़ा सा अच्छा हाई एंड हो गया तो चलो भाई 1,000 रुपए में उसको वो अलग अलग आइटम्स एक ही बारी में उसको अलग अलग आइटम्स खाने को मिल गए, एक एजुकेशन भी हो गई उसको, अलग से उसको ना उसको कोई ड्रिंक ऑर्डर करनी पड़ी अलग से, ना उसको डेजर्ट ऑर्डर करना पड़ा, ना उसको समय में लगा कि भाई लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर अ क्विक मील। जनरली क्या होता है, आप जब तक आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेन्यू पढ़ने में 10 मिनट लगाते हो, फिर आप एक बेवरेज ऑर्डर करते हो, फिर आप खाना ऑर्डर करते हो, एक आधा घंटा तो निकल ही जाता है जब तक आपके मुंह में खाना आया। मेन्यू देखने में आधा घंटा निकल जाता है, क्या ऑर्डर करूं। यस, तो अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले देखें तो उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि वो बस गया, थाली लग गई और खाना शुरू हो गया। तो एक मतलब इट्स अ क्विक सर्विस मोड, और अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ना जो मनवार होता है, जो मान जो देते हैं वहां पर, आप देखेंगे बड़ा मजा आता है। राजस्थान या साउथ इंडिया में भी अगर आप जाएं तो वो हर समय आपसे पूछते ही रहते हैं, अरे थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए। तो बहुत मतलब आपको क्विक सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्वाद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस एक ही बारी में, आज भी देखिए मैं किसी नई स्टेट पे जाता हूँ ना खाना एक्सप्लोर करने के लिए, तो मेरे को लगता है कि 10 रेस्टोरेंट में जाने से अच्छा है कोई एक रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पर मेरे को सारे आइटम खाने को मिले। तो वो भी एक बड़ी अच्छी सहूलियत रहती है। प्लस आपको
ऐसे रेस्टोरेंट में आपको वहाँ का कल्चर भी दिखाने का मौका मिल जाता है कि भाई म्यूजिक आपने थोड़ा ट्रेडिशनल दे दिया, यूनिफॉर्म थोड़ी ट्रेडिशनल दे दी, जो थाल है वो आपने ट्रेडिशनल कर दिया, जैसे साउथ इंडिया में पत्ता हो गया, यहाँ पर कोई ब्रास की या कांच की थाली हो गई। तो ये आपको एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आपको मॉडल मिल जाता है, और शेफ्स भी मिल जाते हैं, महाराज हो चाहे वो साउथ इंडियन हो, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा आपको सेल के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपको सर्विस ऑर्डर, कि भाई आपको बड़ा अच्छा सा कैप्टन चाहिए जो कि हर टेबल पे जाके ऑर्डर ले रहा है, इसका ये नहीं गया, उसका वो नहीं गया, इसकी रोटी नहीं आई, इसकी वो नहीं आई। खाना बनाना है और खिलाना भंडारे की तरह। बिल्कुल। और कई कुजीन्स हैं जिनका उतना, ऐसी कुजीन जहाँ जिनकी थाली कम चलती है, मतलब उतनी फेमस नहीं है, लेकिन बन सकती है और फ्लेवर उसके अंदर आ सकता है। तो ये भी एक नया आप कॉन्सेप्ट ला सकते हो, क्योंकि लोगों ने गुजराती और राजस्थानी थाली तो देखी है, पंजाबी थाली शायद उस स्टाइल में सर्विस होती हुई नहीं देखी, है ना, और घर जैसी थाली मिले। और इसमें क्या, दिल्ली में हर स्टेट के लोग हैं, तो हर स्टेट के लोग आपके आ सकते हैं, हर स्टेट के लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जैसे पता ना हिमाचली धाम होता है, भाई वो शादियों में बनता है, तो शादियों वाली थाली अलग हो जाती है, हर तरीके, मतलब हर समय की थाली हो जाती है। और बहुत अच्छा होता है कि बिजनेस मॉडल से भी जब लोग आना चाहते हैं, 20-25 लोग आते हैं ना, आज की देखिए तारीख में देखिए ग्रिल्स के रेस्टोरेंट चलते हैं या बुफे रेस्टोरेंट चलते हैं। बुफे रेस्टोरेंट भी एक, ये मतलब आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट है खोलने के लिए। तो वो 25 लोग हैं तो वो कहते हैं बुफे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ऑर्डर कौन कौन करेगा, कोई कुछ मंगा रहा है, कोई कुछ मंगा रहा है। यहाँ पर एक फिक्स मेन्यू, फिक्स दाम, कोई ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं। तो आपको अक्सर मिलेगा कि लंबी बुकिंग आएंगी, 25 लोग आ गए तो आपका रेस्टोरेंट फिल्ड रहेगा। यस। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तब आई थिंक करीब 550-540 एथनिक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। आज भी हैं, उनका खाना आज भी चल रहा है। आप देखेंगे अगर रामपुर में नवाब की प्रिंसली स्टेट है, कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट है, पंजाब में भी अलग अलग, पटियाला हो गया, कपूरथला हो गया, आप साउथ में भी जाओगे वहां पर भी हजारों प्रिंसली स्टेट्स हैं, केरला के अंदर, तमिलनाडु में आरकोट के अंदर, राजस्थान हो गया, और तो राजस्थान के अंदर रजवाड़ा, हर राजपूताना, हाँ, मतलब हर गांव एक प्रिंसली स्टेट है उधर, और हर जगह की एक अलग क्यूजीन है। बिल्कुल। लाल मांस आपको हर जगह पे अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जाएगा, और ये एक ट्रेजर है, ट्रेजर ट्रोव है। आज एक रॉयल फेबल्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी को प्रमोट करती है, इसी के ऊपर काम करते हैं वो। और कई सारे हमारे भी मित्र हैं जो कि राजघराने से हैं, कोई नवाब हैं तो कोई कहीं के महाराज हैं उनके, क्योंकि हम जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, तो पता लगता है कि यार बहुत मतलब गहरी क्यूजीन्स हैं वो, और ट्रेडिशंस के साथ बंधी हुई हैं कि कोई चीज़ जो कि भाई गंगौर के त्योहार में बनेगी, दिवाली पे अलग खाना बनेगा, नए साल पे अलग बनेगा, शादियों में अलग बनेगा, और शिकार के लिए अलग खाना है, त्योहार के लिए अलग खाना है। तो ये भी एक, ये बहुत डीप क्यूजीन है। आप अगेन कोई एक दो भी पकड़ सकते हैं तो वहाँ की प्रिंसली स्टेट को प्रमोट कर सकते हैं, या वहाँ के राजघराने को खाने को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप एक पैन प्रिंसली स्टेट भी आप पकड़ सकते हैं कि भाई भोपाल के राजघराने से हमने कोई एक दो आइटम ले लिए, आपने आरकोट से एक दो आइटम ले लिए, इस तरीके से आपने रेस्टोरेंट का थीम भी वैसे बना के, थोड़ा प्रिंसली स्टेट टाइप का, महल टाइप का थोड़ा बना के। बिल्कुल। आप ये देखिए कि लोग कोई आना चाह रहे हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। आज मैं ये चीज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई अगर फॉरेनर आ रहा है इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया की क्यूजीन इतनी, मतलब इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वो जब दिल्ली में आता है तो उसको he should be able to, he or she should be able to see the full culinary map of India, है ना। तो भाई जनरली अगर आप बोलेंगे कि आप एक नॉर्थ इंडियन के रेस्टोरेंट में चले जाओ जो कि मतलब नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली, तो एक जनरल क्यूजीन तो वही अभी पंजाबी, थोड़े बहुत कबाब, थोड़ी बहुत करीज, नान, पराठा, रोटी, लेकिन इसके अलावा आप क्या आदमी देखना चाह रहा है। अगर वो पूरा इंडिया नहीं घूम सकता, अगर कैपिटल में आके गया है, 5 दिन रुक के गया है, तो पूरा इंडिया ही मिल जाए उसको, 1-2-3 रेस्टोरेंट ऐसे मिल जाए जहां पर उसको पूरे इंडिया का स्वाद चखने को मिल जाए। और ऐसे रेस्टोरेंट वायरल भी जल्दी हो जाते हैं, और करने के लिए भी मजा आता है, क्योंकि आपके अंदर एक रिसर्च गई है, और स्वाद भी बहुत जबरदस्त होता है। मैं बोलते बोलते मेरे को काफी मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं हम अगले पे अपने नेक्स्ट क्यूजीन। अगेन मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अगेन मैं बात करता हूँ कि ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जिनके खाने के बारे में दिल्ली में या मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कम बात होती है, थोड़े से लेयर, 1-2 लेयर के नीचे हैं। चाहे वो ट्राइबल क्यूजीन हो झारखंड की, थोड़ी बिहार की क्यूजीन हो, अपना आजकल चंपारण तो बहुत अच्छा मटन बहुत मजा आ रहा है ऐसे। अब देखिए ये आइटम चंपारण मटन है, आप करीज ऑफ इंडिया के अंदर आप डाल सकते हैं, है ना।
ऐसे ही मैं एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है कबाब्स ऑफ इंडिया, कि भैया कबाब्स ऑफ इंडिया में भी आप इसी तरीके से आपको अलग अलग जगह पे आपको कबाब मिलेंगे, उस तरीके का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेयर्ड कुजीन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे थोड़ी छुपी हुई कुजीन, तो ट्राइबल कुजीन भाई झारखंड में, छत्तीसगढ़ के अंदर एक अलग उनकी ट्रेडिशनल कुकिंग्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगली कुजीन जो मेरे को लगती है वो होती है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन कुजीन, जो कि यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स को बोलते हैं, प्लस 8 ब्रदर, सिक्किम। इसके अंदर भी इतने सारे डिफरेंट ट्राइबल कुजीन्स हैं और इतने सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं विच नीड्स we needs to be shown out to people, and it's delicious। और हमारे पास इतने होनहार शेफ्स हैं, बहुत बढ़िया इसके अंदर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अगेन आप एक, चाहे वो मतलब लो कॉस्ट मॉडल हो, चाहे वो आपका मीडियम कॉस्ट मॉडल हो, उन पे आप बना सकते हो। इसके साथ साथ ऐसी भी कुजीन्स हैं जो कि अंडररेटेड हैं, थोड़ी सी अंडर यूज्ड है, अंडर शोन है, जैसे कि उड़ीसा की कुजीन हो गई, जैसे कि झारखंड की कुजीन हो गई, थोड़ी बिहार की कुजीन हो गई, थोड़ी पूर्वांचली कुजीन हो गई, तो उत्तराखंड की कुजीन हो गई। तो ऐसे भी आप कुजीन्स पकड़ सकते हैं, उस पर अच्छा रिसर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा लोकलाइज भी कर सकते हैं, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वही डिशेज पकड़नी है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक चीजें पकड़नी जो कि वहीं के लोग वहीं पे ट्राइबल्स ही खाते हैं। हर जगह पर आपको ऐसी कुजीन मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल, जो कि शायद दिल्ली में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। दिल्ली में क्योंकि आप देखें ना, हुमायूंपुर में कितने ही सारे नॉर्थ ईस्ट रेस्टोरेंट हैं, बिल्कुल लोगों को बहुत मजा आता है। चाहे वो नॉनवेज के पोक लवर्स हो वहाँ पर, चाहे वो थोड़ा सा नूडल्स टाइप में भी लोग डिशेस बनाते हैं, चाहे वो आपका वो भूत जलोकिया स्पाइसी डिशेस बनती हैं, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी लोग काफी अच्छा बनाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है स्नेहा सेकिया, वो एसएमईज कुजीन को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। सपर क्लब्स आजकल बहुत से चल रहे हैं, उनका भी इस तरीके से सपर क्लब्स है, उस तरीके का भी आप कर रहे हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आपको उस कुजीन के बारे में अच्छा ज्ञान हो और अच्छे से आप खिला पाओ, क्योंकि ओनली व्हेन यू कैन डू जस्टिस टू दिस कुजीन यू कैन यूज। तो इस तरीके के नॉर्थ ईस्ट इंडियन कुजीन्स प्लस द कुजीन्स विच आर अंडर यूटिलाइज्ड, है ना, लाइक द वन विच आई हैव सेड। इसके अलावा देखिए एक स्टाइल ऑफ सर्विस बड़ा मैटर करता है। ये मैं अगले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जो कि होता है मॉडर्न इंडियन कुजीन कॉन्सेप्ट। भाई मॉडर्न इंडियन कुजीन क्या है? इंडियन कुजीन तो सुना है, मॉडर्न इंडियन क्या है? अगर अब नया खाना बनने लग गया है क्या? नहीं, खाना तो वही पुराना है, फ्लेवर्स वही पुराने हैं, उनको खिलाने का तरीका नया, उतना एक्चुअली नया भी नहीं है। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने अपना करियर शुरुआत करी थी 2006 में, ताज ज्वाइन किया था, उसके बाद वहां पर हमने एक नया मॉडर्न इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट खोला था, वर्क काम करने को मिला, और इट वॉज एन आई ओपनर, क्योंकि भाई कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम खाने को सर्व कर सकते हैं। एक ही प्लेट के ऊपर हम कितने सारे डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं। बिल्कुल। और आज मतलब करीब 20 साल के बाद तो इट हैज रियली गॉन रियली हाई दिस कुजीन। इंडिया के आज की आप बात करेंगे जितने टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे मॉडर्न इंडियन कुजीन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि आपको मौका मिलता है अपने फ्लेवर्स को दिखाने का, इंडिया की वास्ट क्यूजीन को दिखाने का, और एक शेफ को भी अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिलता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के साथ हो, चाहे वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुअलाइज सर्विस के हिसाब से हो, चाहे वो उसकी रिसर्च हो कि भैया कश्मीर का कुछ फ्लेवर यूज कर लिया, रोगन जोश का आपने पर्ल बना दिया, या आपने सांबर का रसम का कैवियर बना दिया, आपने फोम किसी चीज का दे दिया उसके ऊपर। तो एक ही प्लेट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट नजर होकर आता है। कोई आदमी विदेश से आ रहा है या तो उसको उसके बाद ज्यादा समय नहीं है। मैं भी अक्सर कहीं जाता हूँ, बहुत समय नहीं होता है, और लगता है यार एक 10 कोर्स के अंदर आपको पूरा कंट्री खाने को मिल जाए। मॉडर्न इंडियन कुजीन हैज दैट पावर। प्लस यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर आपको वो 200 रुपए में डिश बनने की जरूरत नहीं है। आप एक मेन्यू 5,000 6,000 रुपए का एक एक्सपीरियंस होता है, आप अच्छा पैसा उससे कमा सकते हैं। और आप बेवरेज, लोग वाइन खाना भी पसंद करते हैं, उसके साथ वाइन पीना भी पसंद करते हैं, अलग अलग वाइन और फूड की पेयरिंग हो जाती है। डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने आप तो शुरू कर पाए। आपको डेफिनेटली इसके अंदर कंसल्टेंट्स लगते हैं या शेफ्स लगते हैं, और तो यू हैव प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें, मतलब एक कॉन्सेप्ट। लेकिन दिस इज व्हाट यू कैन गो ऑन एंड अचीव लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स। आप अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप कैफे मॉडल में भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे भी खोले हैं जो कि कैफे मॉडल के अंदर उन्होंने मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी यूज कर ली, या उन्होंने अलग अलग डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल यूज कर लिए, फ्यूजन यूज कर लिए। तो a playful Indian cuisine with स्वाद आपको फिर भी वो ट्रेडिशनल देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ के बैच के या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस कुजीन पे काम करते हैं, इस प्रेजेंटेशन स्टाइल पे काम करते हैं, एंड आई नो दे आर लाइक मैड शेफ्स। वो आपके साथ दे आर नॉट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, दे आर नॉट टेकिंग इंडियन कुजीन फॉर ग्रांटेड। वो ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूजन बोल रहे हैं तो आपको वो कुछ नकली खाना खिला रहे हैं। They will give you that authentic flavor, and you can now work on giving authentic flavors to people in a newer setting, in a newer
फॉर्म ऑफ खाने का फॉर्म चेंज करना होता है, तो ये लोगों का बड़ा मजा भी आता है कि भाई जा तो मुंह में कुछ रहा है और फूटा तो स्वाद ही अलग। दैट इज समथिंग रियली यू कैन गो फॉर मॉडर्न इंडियन। और ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी बहुत हिट होएगा। बिल्कुल डेफिनेटली। वो तो वैसे भी देखिए, अगर टिप्स पूछना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज को, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट हैज टू बी इंस्टाग्राम वर्दी, इट हैज टू हैव अ स्टोरी। और यहाँ पर भी देखिए मॉडर्न इंडियन आप कुछ भी ऐसा खोलते तो they are not just eating a dish, you are eating a culture, you know, eating a tradition, you are tasting a story। तो एक पूरा एक एक्सपीरियंस लेते हो, पूरा एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस आपको मिल पा रहा है। Do those kind of restaurants also, make India proud, put India on the culinary map। थोड़ा सा जैसे ना बिल्कुल मिशेलिन स्टार्स वगैरह मिल रहे हैं, तो let India be proud of the Indian cuisine that we are serving। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरी बात आती है दिमाग में, क्या इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्या ड्रिंक पीते हैं? चाय खावे है ना। देखिए हर जगह पे मैंने देखा है, मैं कलकत्ता में, वहाँ पे भी चाय पी रहे हैं लोग, साथ में स्नैक्स खा रहे हैं, चाहे वो आलू भाजा खा रहे हो। आप उधर चले जाएं, राजस्थान में चाय के साथ मिर्ची भज्जी खा रहे हैं, वहाँ पंजाब में चाय के साथ पकोड़े खा रहे हैं, पहाड़ों में भी चाय के साथ पकोड़े खा रहे हैं, मट्ठी खा रहे हैं, केरला में भी खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। हर जगह पर एक चाय इंडिया के अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर है, हर आदमी चाय पी रहा है, हर आदमी चाय के साथ कुछ स्नैक खा रहा है। ऑफिस वाला भी चाय पी रहा है बीच में ज्यादा के, और मतलब घर का आदमी भी बाहर जा रहा है कहीं मिलने, ट्रैवलर है तो भी उसको चाय चाहिए, तो चाय आदमी को चाहिए। और 24 आवर डिश है, और चाय सबके लिए, चाय सबके लिए है, चाहे वो वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, सीईओ, सब चाय पीते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो वैसे होता है ना कि समोसा भी सबके लिए। आजकल बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, समोसा के ऊपर कॉन्सेप्ट बने हैं, पैन इंडिया कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। तो लॉट टू प्ले अराउंड। ऐसे में को लगता है कि एक चाय हो 10 तरीके के स्नैक्स हो। एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है तो भाई एक चाय और 2 तरीके के स्नैक्स तो आपको हर जगह पे मिलते ही हैं। और सिर्फ एक ही चाय नहीं हो, थोड़े से चाय के ऊपर ही कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया के अंदर इतनी सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज हैं। आप सुलेमानी चाय आपको मिलेगी केरला के अंदर, कलकत्ता में थोड़ी चाय डिफरेंट होगी, पहाड़ी चाय थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अलग अलग तरीके, कहीं पे गुड़ वाली चाय, कहीं पर शक्कर की चाय, कहीं पर थोड़ी इलायची वाली, अदरक वाली, मेरी वाली, तेरी वाली। लॉट टू प्ले अराउंड व्हेन इट कम्स टू टी। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेट टीज। यहाँ पर आप थोड़ा सा वैसे लेपचा वाली चाय, लाल चाय है ना, लेमन टी, ये सब भी कर सकते हो आप। अच्छे से इंडिया का प्रोड्यूस यूज करें, दार्जिलिंग की चाय यूज करें, फर्स्ट फ्लश यूज करें, आसाम चाय यूज करें, मकई बारी, मतलब देयर आर सो मेनी। इस पे रिसर्च करने जाएंगे, लोगों को भी एजुकेट करें। बिल्कुल। और विद इन दिस आप अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट बना सकते हो, और इंडिया के स्नैक्स यूज करें। भैया इसके अंदर एक और बात है, चाय वाले, कोई भी चाय कॉफी की जगह होती है, कैफे होता है, लोग सेल बढ़ती है खाने से। तो आप खाने से ही सेल बढ़ाएं, ताकि आपके लोग ऑफिस में मंगा भी लें, घर पे भी मंगा लें। उसी दिन मैंने बता रहा हूँ ना, एक अच्छी रेस्टोरेंट से हमने बकेट समोसा मंगाया हमने, तो यार मजा आया, बढ़िया था, है ना। या हम लोग टिक्की चाट पकौड़ी मंगा लेते हैं घर के अंदर। तो इंडिया के पास ऐसे बहुत सारी चीजें, टिक्की चाट पकौड़ी भी, चाट कॉन्सेप्ट्स भी डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी ऐसा बना सकते हैं। और तो बेसिकली टी विद दिस, चाहे वो टेक अवे आइटम्स में हो, टेक अवे कॉन्सेप्ट में हो, या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पे 4, 5, 6, 10 लोगों की बैठने की और खड़े होने की मिक्स ऐसे सीटिंग हो, या फिर जैसे आजकल भी कॉफी शॉप्स हैं, है ना, वैसे ही चाय शॉप्स भी बना सकते हैं। बट थोड़ी सी मैंने ऐसे भी ऐसे कॉन्सेप्ट हुए हैं, उन्होंने पैसा अच्छा कमाया है, परंतु जस्टिस शायद नहीं करी खाने के साथ। तो खाने के साथ अगर हम जस्टिस करें, इंडियन स्नैक्स को अच्छे से बनाएं, फ्रेश बनाएं, अच्छे डिफरेंट क्यूजीन्स को यूज करके बनाएं, तो आई थिंक स्टिल अगर अगली बार हमको मिलना हो, हम ये नहीं कहेंगे लेट्स कैच अप ओवर अ कॉफी, लेट्स कैच अप ओवर चाय है ना, कुल्हड़ चाय में आके ऊपर हम करें, और साथ में सुबह नाश्ता हो तो पोहा खाएं, शाम हो तो पकौड़े खाएं, मिर्ची भज्जी खाएं। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं दैट यू कैन यूज। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी दिल्ली की जो रेगुलर फेवरेट कुजीन है, जो कि होता है भैया पंजाबी खाना, क्या वो बना सकते हैं? अगर आपके वो दोस्त पूछना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस पर भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हम कहीं पे भी जाते हैं ना, पूछते हैं यार कि यार वहाँ का क्या बेस्ट है, या दिल्ली में बटर चिकन फेमस है, तो लोग आके पूछना चाहते हैं यार कि दिल्ली में बेस्ट बटर चिकन कहाँ बनेगा। देखिए अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो ऐसा खोलें कि वो वहाँ का बेस्ट बन जाए। तो अगर आपका बेस्ट बन जाएगा तो बहुत जल्दी वायरल भी हो जाएगा, और एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट भी बन जाएगा। तो जो नॉर्थ दिल्ली का पंजाबी खाना है, आप डेफिनेटली उस पर बनाएं, लेकिन वो फिर ऐसा बनाएं कि तोड़ो, कि मजा ही आ जाए, कंपटीशन ना हो। कंपटीशन रहे भी तो भी आप स्टैंड आउट करें। देखिए ऐसा भी होता है ना यार कि हम कहते थे यार, अब बचपन से ना हमारे फेवरेट बदलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर हमको जो बचपन में जो पसंद था
उसके बाद कोई दूसरा जगह पे हमको पसंद नहीं आया, दाल मखनी हमको एक ही जगह की पसंद आई, उसके अलावा कहीं की पसंद नहीं आई, तो नए रेस्टोरेंट आते हैं, नए रेस्टोरेंट हमारा दिल लूट लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यार अच्छा लगता है, दिल हमारा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उनसे दुखी हो जाते हैं कि यार 2 बारी गया, दोनों बारी मजा नहीं आया, पहले अच्छा होता था अब अच्छा नहीं है। दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज कि भैया आपने खाना कंसिस्टेंटली खाना है। आप खोले एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी रेस्टोरेंट खोले, बटर चिकन खिलाएं, दाल मखनी खिलाएं, कढ़ाई चिकन खिलाएं, और जो भी रेगुलर आइटम दिल्ली वालों को पसंद है वो खिलाएं, लेकिन हर बारी आप वही स्वादिष्ट स्वाद दे। तंदूरी चिकन बनाएं तो हर बारी वैसा ही बने, स्पाइस लेवल आपके बैलेंस्ड हो और सर्विस आपकी हर बारी अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली आप रॉक कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ आप कुछ नया अगर करना चाह रहे हो तो ऐसे भी नॉर्थ इंडिया में है डिशेज हैं जो कि हर रेस्टोरेंट नहीं कर रहा या हर लोगों को नहीं पता है, तो आप वैसा भी, आप अगर लखनवी कर रहे हो तो लखनवी की कोई ढूंढ कर आप 2-4 डिशेज ऐसी बना निकाले कि यार मजा आ जाए। कोरमा के अलावा भी और 2-4 आपको डिश मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको राजस्थान में होता है, लाल मास है, लाल मास भी करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी आपको वहाँ की राजस्थानी डिशेज मिलेंगी, यू कैन यूज दैट। सेम विद पंजाब, आप कॉम्बोज बना सकते हैं कि भैया मैं नहारी दे रहा हूँ, साथ में कुलचा दे रहा हूँ, है ना। आजकल लोगों को अगर जरूरी होता है कि बड़ा पोर्शन नहीं मंगाना यार, खाएगा कौन, है ना, तो आप छोटे पोर्शन के साथ कॉम्बिनेशन जुगलबंदी यूज करके बना सकते हो। आप स्टोरीज बेच सकते हो, आप एक्सपीरियंस बेच सकते हो, स्टाइल ऑफ सर्विस आप अलग कर सकते हो, बर्तन जिसमें आप सर्विस कर रहे हो वो आप अलग कर सकते हो, यूनिफॉर्म एक बेहतरीन कर सकते हो, साथ में कुछ म्यूजिक कर सकते हो, साथ में कव्वाली कर सकते हो कुछ। तो देखिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये दिल्ली जो है, ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल इंडिया है, जिसके बारे में हमने पूरे वीडियो में बात करा, बट यहाँ पर जो पंजाबी कल्चर, चाहे वो सिंधी कल्चर हो, थोड़ा सा वो अनडिवाइडेड पंजाब जो पाकिस्तान आज जो है, वहाँ का जो लाहौर का खाना हो, तो ये जो नॉर्थ इंडिया का जो एक सेंटर है दिल्ली, उसको आप पूरा रज के आप शोकेस करो, है ना। बल्ले बल्ले हो, साथ में विस्की चल रही हो, कबाब चल रहे हो, टिक्के चल रहे हो, लेकिन ऐसा हो कि लोगों को पता हो यार जितना मैं 2 साल पहले गया था जो स्वाद था वही आज स्वाद है, वही मजेदार है, क्योंकि वो फिर लोग रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल, है ना। वो फिर चलता है यार कि बेस्ट बटर चिकन तो वहां पर है, बेस्ट टिक्का तो वहां पर है, मजे तो उस रेस्टोरेंट में आएंगे। ऐसा भी रेस्टोरेंट आप खोल सकते हो। तो दिस वुड बी काइंड ऑफ 10 कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई थिंक 10 इंडियन कॉन्सेप्ट which I think would work really well in Delhi, अगर अच्छे से बनाए जाएं तो। इन सभी cuisines के लिए हमारे पास एक रेडी रिसर्च अवेलेबल है, हमारे पास एक रेडी, डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू ओपन, डिपेंडिंग ऑन द मनी दैट यू वांट टू इन्वेस्ट, आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाना रेडी है। वी आर बी हैप्पी टू हेल्प एनीबडी। आपके मित्र को भी अगर कोई हेल्प लगेगी तो हम डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उनको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बात करी इंडियन क्यूजीन की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में इंडियन क्यूजीन बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। बहुत सारा खाना है इंडिया में जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है। दिल्ली में जो कि कैपिटल है, यहाँ पर ही आपको पूरे इंडिया का खाना नहीं मिलता। तो आप कलकत्ता में कैसे सोचोगे कि आपको पूरे इंडिया का खाना मिल जाएगा, या बैंगलोर में कैसे मिल जाएगा। दिल्ली कैपिटल है, इट शुड ऑल्सो बी द culinary कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड नॉट जस्ट यहाँ पर आपको सिर्फ दिल्ली का खाना नहीं, पूरे हिंदुस्तान का खाना मिलना चाहिए। और करेंगे यार, आप सब लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इंस्पायर हुई है, ऐसा रेस्टोरेंट खोलिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। साथ के साथ देखिए, ध्यान रखिए कि दिल्ली में या किसी और जगह पे भी केटरिंग से ऐसी चीज होती है जिससे आप एडिशनल रेवेन्यू कर सकते हैं। और केटरिंग के अंदर मेरे को बड़ा मजा आता था जब हम लोग केटरिंग करते थे, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ी लिमिटेशन रहती है ना यार, के क्लाइंट इस चीज का पैसा देगा नहीं देगा, या उसको ही महंगा लगेगा, या फिर हम इतना सारा तामझाम नहीं कर सकते एक ही टेबल पे। केटरिंग्स में आप पूरा एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। तो अगर आपकी ऐसी क्यूजीन है जो कि लोगों को पसंद आएगी, अक्सर जो मैंने जितनी भी आपको बताई, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन हो, कई सारी हैं जो कि आपके केटरिंग मेन्यूज में ऐड हो सकती हैं। अब दिवाली का समय था, सब लोगों ने केटरिंग कराई, बढ़िया बढ़िया केटर से कराई, तो एक अच्छा समय होता है आपके लिए पैसा भी अर्न करने का, और नए लोगों को, मतलब अगर केटरिंग में अगर 200 लोगों की पार्टी है, 200 लोगों को आपका स्वाद पता लगता है ना, एक अच्छा। तो केटरिंग डेफिनेटली आप अपने स्कोप में रखें, उससे एडिशनल पैसा भी कमाएं, और एडिशनल उस केटरिंग के अंदर आप फिर कितने भी आइटम्स कर सकते हो। बिल्कुल, मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास भाई ज्ञान ज्यादा है, और मतलब मेन्यू में तो आप सारे डिशेज नहीं कर सकते। इंडिया के बाद जितने डिशेज आप सारे मेन्यू में नहीं कर सकते। एज अ केटरर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी विच यू कैन यूज। तो डेफिनेटली केटरिंग कर सकते हैं आप लोग, डिलीवरीज कर सकते हैं, अच्छी सारी पैकिंग के साथ करें, अच्छे, वो भी घर पे भी आए तो भी ऐसा एक्सपीरियंस लगे कि यार ये तो प्रीमियम लगे, प्रीमियम लगे, ताकि कस्टमर की जेब से पैसा ढीला हो, है ना। और घर पे भी लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। घर पे केटरिंग करने जाएं तो भी
वो अच्छा एक्सपीरियंस मिले, दैट इज आल्सो पार्टीज वगैरह तो होती रहती है डेफिनेटली। चाहे वो आदमी को मौका चाहिए ना, शादी में कैटरिंग करनी है, बच्चे के बर्थडे पे करनी है, बच्चा पैदा हुआ तो करना है, किटी पार्टीज हो गई, आजकल माइक्रो कैटरिंग भी होती है, 20 लोगों की कैटरिंग, 10 लोगों की कैटरिंग, डेफिनेटली। तो दैट इज आल्सो यू कैन यूज, देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू अर्न, टू रिप्रेजेंट इंडियन क्यूजीन। और जितने मैंने आपको ये 10 आपको मैंने कॉन्सेप्ट बनाए इंडियन क्यूजीन के, दे ऑल आर वर्दी ऑफ ट्राइंग इट आउट, डिपेंडिंग अपॉन विच लोकेशन यू आर डूइंग, योर ओन ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, वी कैन हेल्प क्रिएट अ फैंटास्टिक इंडियन बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके दिमाग में कंफ्यूजन था कि वो रेस्टोरेंट तो खोलना चाहते हैं पर क्यूजीन कौन सा वो अपनाए, तो उनकी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी। और अब भी अगर थोड़ा बहुत आप में कंफ्यूजन बचा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।